प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क में हमारे साथ आज डॉक्टर डी सुरेश एमबीबीएस एमडी साइकेट्रिस्ट साथ है। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का थैंक यू। और कोशिश करते हैं बात करने की डिप्रेशन के बारे में और साइकोलॉजी जो सिम्टम्स रहते हैं इसके इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब। डिप्रेशन एक मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। ये किसी की एज में भी आ सकता है, बच्चों में भी आ सकता है, टीनेजर्स में भी आ सकता है, अडल्ट्स ओल्ड एज में भी आ सकता है, लेकिन वुमेन में ज़्यादा आने का मौका है। बचपन में इसका गुण थोड़ा अलग रहते, ज़्यादा रोना, पेरेंट्स से रहने का कोशिश करना वैसा रहते। वो बचपन में समझ में नहीं आते। टीनेज में गुस्सा करना, खुद को कुछ करने के लिए कोशिश करना वैसा रहते। अडल्टहुड में उदास रहना, किसी से बात नहीं करना, थकावट जल्दी आ जाना, किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं रहना, भूल जाना, नींद नहीं आना, भूख भी कम हो जाना, वैसा रहता है। इसका इलाज भी बहुत सारे हैं। जल्दी तुरंत कंसल्ट करें तो साइकियाट्रिस्ट को, इसका इलाज भी हो सकते हैं। वो वो इसके बारे में जो मीडिया में या लोगों में जो है, जो है वो न बहुत सारे मिथ्स हैं। वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी भर इस्तेमाल करना वैसा कुछ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन इटसेल्फ इज़ ए एपिसोडिक इलनेस, आते जाते रहते हैं। सो तुरंत इस्तेमाल करें तो दवाइयाँ या थेरेपी इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन का है बात, तो किस किस एज में और किस कंडीशन में आपसे कंसल्ट करना चाहिए कि इसको हम वाकई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या इस। या डिप्रेशन जब इसका क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोल के। जी मॉडरेट से सीवियर तक कभी भी ज़रूरत है डॉक्टर को कंसल्ट करना और इसका इलाज करना ज़रूरत है। नहीं तो इनका काम या रिलेशनशिप्स, इनका मूड सब कुछ इनको इम्पैक्ट करते हैं। इनका सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। जब माइल्ड है थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, मॉडरेट सीवियर है तो दवाइयों के साथ साथ थेरेपी लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे एडिक्शन मोबाइल के हैं, बच्चे हैं बड़े हैं सभी है इसी के अंदर। इसके इसके जो साइड इफेक्ट है इसका डी एडिक्शन के लिए कुछ आप बताएं। आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल देखे तो मोबाइल में पर्टिकुलरली सोशल मीडिया ऐप्स है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। इसमें जब रील्स होते ना या शॉर्ट्स होते ना, इसमें एवरी 30 सेकंड्स से 1 मिनट में पूरा इमोशंस बदल जाते हैं। हर हर सेकंड को हमारा ब्रेन काम करना है, इसकी इमोशन के हिसाब से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रहते हैं ना वो भी बदलते रहते ब्रेन में। ऐसा बदलने के लिए और हमारा ब्रेन भी बहुत मुश्किल से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालते हैं। तब क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को भी डैमेज होते हैं। तो इसलिए 1 मिनट में 2 मिनट में जो इमोशन, सैडनेस, फियर, एंगर, हैप्पीनेस सब कुछ बदल जाता है ना। इसकी वजह से ब्रेन नॉर्मल स्टिमुलस से या रेगुलर स्टिमुलस से हैप्पीनेस नहीं मिलते, तब इनको लगते बिना फोन से चिटचिटा, गुस्सा, रेस्टलेस आना। हाँ, कभी फोन मिलते वो फोन में भी इससे ज्यादा हैप्पीनेस देने वाला कंटेंट के लिए स्क्रॉल करते रहते दिन भर रात भर। इनका खाना, सोना सब कुछ छोड़ दे के फोन के ऊपर शामिल होते हैं। इसके लिए क्या करना, बहुत सारे थेरेपेटिक मेथड्स हैं। पहले स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का कोशिश करना। जी इसके साथ साथ थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को मिले तो इनकी गुण के हिसाब से ट्रीटमेंट इलाज कर सकते थेरेपी होती है। होती। जी डॉक्टर साहब, अब रही बात ये साइकोसेक्सुअल हेल्थ के बारे में, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, किसी से मशवरा नहीं करते, तो आपसे जब वो कंसल्ट करते हैं तो उनके लिए कुछ बताएं। सो बहुत सारे साइकोसेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग अलग से रहते हैं। मर्दों में डिफरेंट, औरतों में डिफरेंट रहते हैं। मर्दों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेनेट्रेशन
के बाद विथिन 1 मिनट में इजैकुलेशन हो जाते हैं। जी। वो इसकी वजह से जो पार्टनर है वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो खुद को भी कॉन्फिडेंस चले जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा थेरेपी मेथड्स है एज़ वेल एज़ ड्रग्स हैं, इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ-साथ किसी को अंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, छोटा है या गट नहीं बन रहा है या अंदर चले जा रहा है, अंदर चले गए तो मैं मर जाता हूँ, ऐसा बोल के बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। किसी के अंग से या किसी वीडियो में देख के वो वीडियो से मेरा छोटा है बोल के पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको कहते हैं इसको भी खोरो या दाद सिंड्रोम को भी अच्छा ट्रीटमेंट्स है। दाद सिंड्रोम में क्या बोलते हैं, कुछ सेक्रेशंस आते हैं ना पेशाब करने टाइम पे या नींद में, इसको भी वो लोग समझ लेते हैं कि इनका दाँत तो चले जा रहा है बोल के इन्हें वीक समझ लेते हैं। इसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा है बोलते हैं। इसको सेमेन सोच लेते हैं वो लोग। सो इसके भी अच्छा इलाज है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोले तो अंग गट नहीं बनते या बने जी। तो भी सस्टेन नहीं होते सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट करने तक। इसके लिए भी बहुत अच्छे इलाज है। और औरतों में अनॉर्गाज़्मिया मोस्ट कॉमन है। जी। इसमें क्या है कि सेक्स की जो मज़ा रहते हैं ना वो नहीं ले पाते वो लोग। जी। सो इसके लिए भी बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। रीज़न के हिसाब से वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स या पार्टनर इश्यूज़ या साइकियाट्रिक इश्यूज़ कुछ है तो भी वैसा होता है। इसके हिसाब से इलाज करें तो ठीक हो जाते हैं। जी। अभी हम डॉक्टर डी सुरेश से बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल सिम्पटम्स बताए हैं। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप डॉक्टर डी सुरेश से उसको कंसल्ट करिए। आप डिटेल में बात करिए, डिटेल में जो सो आपको आपके प्रॉब्लम्स को जो सो सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स जो सो इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करे हैं। डॉक्टर डी सुरेश हमारे साथ प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।